सुनीला देवी के घर के बाहर ही हैं और इस जो आपको बताया एक प्रयास मंच की मुहिम थी कि सुनीला देवी के घर को बना दिया जाए, उस मुहिम का नेतृत्व कर रहे थे भारत शहर के समाज सेवी हैं भारतेंदु कुमार। इनसे हम बात करते हैं कि अभी इनका मुहिम कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक सार्थक सिद्ध। सबसे पहले भारतेंदु जी बताइए कि इस मुहिम को अभी तक आप लोगों ने कहाँ तक सींचा है? देखिए, जैसे कि हम लोग पिछले दिन बताए थे कि लगभग 100 के आसपास लोग हमारे ग्रुप में थे। अभी तक अब हम लोग 150 की संख्या में हमारे सामाजिक प्रयास मंच में लोग हैं, जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। इस गाँव के ग्रामीण हैं जो लंदन में रहते हैं, उन्होंने भी कल सहयोग राशि भेजा है। तो धीरे-धीरे समाज हमारा जागृत हो रहा है इस मुहिम के लिए। चूँकि जो परिस्थिति है वो आप पीछे देख रहे हैं कि रहने लायक मकान नहीं है। तो हमारा मुहिम अभी अब कुर्सी का काम आज हो गया है। आज हम लोग अब कुर्सी के ऊपर का काम शुरू कर कल से करेंगे और इस मकान को हम लोग 1 महीने में कंप्लीट। सुनीला देवी के घर के बाहर ही हैं, स्थानीय है, उनका बगल में घर है। इनसे हम जानेंगे कि पहले क्या स्थिति थी और अभी वर्तमान में अभियान कहाँ तक सार्थक सिद्ध हो पाया है और ग्रामीण क्या सोचते हैं? सबसे पहला सवाल, पहले क्या स्थिति था इस पर? पहले बेचारी अबला है, विधवा हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया इनके लिए गांव में, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, मगर किसी कारण से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। और जो भी सरकार की तरफ से इनको योजनाएं मिलना चाहिए, जैसे विधवा पेंशन, हाँ, वो भी किस कारण से नहीं दिया। यहाँ का जनप्रतिनिधि 2-3 बार उनके घर में जाकर के दौड़े हैं और हम भी अप्लाई किए हैं, वो भी नहीं मिला। इंदिरा आवास है, उसमें भी जो उसको गांव में मिलना चाहिए उस सबको मिल गया है। और जो ज़रूरतमंद है, इसे बहुत हैं जिनको उससे अभी तक ये वंचित है। क्राउड फंडिंग से इनका घर बन रहा है, कहीं न कहीं सामाजिक स्तर से घर बन रहा है। स्थानीय लोग हैं, आप क्या सोचते हैं इस पे कि एक आपके गाँव में एक अबला महिला और क्राउड फंडिंग से घर बन रहा है और सरकार की योजनाएँ, इंदिरा आवास योजना, ये सब नहीं मिल रहा है। स्थानीय स्तर पे आप लोग क्या सोचते हैं? स्थानीय जैसे हम लोगों ने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से गांव के समाज को जागृत किया है। गांव समाज आगे आकर के काफ़ी बढ़ चढ़ के इस सब चीज़ में मदद कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के सहयोग से हाँ काफ़ी इम्प्रूव है। और कोशिश है जो अगले आने वाले 1 महीना के अंदर ये मकान इनका तैयार हो जाएगा। घर अभी तक घर कहाँ तक बना है और किस पोजीशन तक अभी वो तैयार होगा? अभी तक इनका घर जैसे कुर्सी के तक जुड़ा गया है। कल कुर्सी से ऊपर की जुड़ाई शुरू होगा। बरसात के कारण थोड़ा विलम्ब हो रहा है, हाँ, दिन रात बरसात हो रही है। उम्मीद है कि सुनीला देवी 1 महीने के अंदर में नए घर में प्रवेश कर जाएंगे। इसके लिए हम लोगों को जितने गांव के समाज के नौजवान हैं और उनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के 1 महीना के अंदर बिल्कुल इनका गृह प्रवेश हम लोग करा देंगे। सहयोग से घर बन रहा है यहाँ पे, आप लेबर का काम कर रहे हैं, कितना आपको मिलता है दिहाड़ी? हम लोग को जहाँ दिहाड़ी मिल रहा है उससे कम मिल रहा है। मिल रहा है। जन सहयोग से घर बनते हुए आप इतना दिन से काम कर रहे हो, कभी देखे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। एक चीज़ बताइए, जो लोग इस अभियान को चला रहे हैं और जन सहयोग से घर बनाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, वैसे लोगों की इस पहल को आप कितना सार्थक मान रहे हैं? कि क्या लगता है कि अब उम्मीद है कि सुनीला देवी का घर आप लोगों के माध्यम से बन जाएगा? बन जाएगा। हम लोग मतलब कि सहयोग में है, मदद में है। आप लोग स्थानीय इसी गाँव के हैं? जी नहीं, स्थानीय नहीं। हम लोग मोहम्मदपुर है हम लोग का घर है। हम लोग का क्या कहता है जो मुरौल प्रखंड है हम लोग का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, स्थानीय स्तर पे कहीं न कहीं सहयोग तब माँगा जाता है जब आदमी मजबूर हो जाता है। स्थानीय स्तर पे सरकार की योजनाएँ हैं, इंदिरा आवास योजना है, इस बहुत सारी योजनाएँ हैं, विधवा पेंशन है। क्या लगता है इनको, इनके परिवार की स्थिति को देख कर के, कि क्या ग्रामीण स्तर पे आज स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच को इनको मदद आज तक नहीं किया? क्या कहेंगे वैसे लोग? आप एक लेबर हैं, आप काम कर रहे हैं और आपने दिहाड़ी में भी आप कम पैसा ले रहे हैं। तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ का मुखिया और जो है यहाँ का जो सहयोगी है, मुखिया है या वार्ड पार्षद है या जो भी है, उन लोगों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। जो यह बिल्कुल घर से बेघर है,
इन लोगों को घर रहने लायक नहीं है, तो उन लोगों को मदद करना चाहिए। तो वो लोग एक बार भी यहाँ पे आते नहीं हैं घूम करके, नहीं देखने आते हैं, सहयोग में करने नहीं आते हैं। जो लोग इस अभियान को तेजी बढ़ाया इस अभियान को, वैसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो चंदा कलेक्शन करके इस घर की मुहिम में आगे बढ़ाया, क्या लगता है कि अगर ऐसा हमारे हमारे स्थानीय स्तर पर ऐसा जागरूकता रही हमारी युवा पीढ़ी में, तो क्या आप हम आपसे इस चीज़ सवाल इसलिए करेंगे कि आप लेबर हैं, इस चीज़ को आप स्थानीय स्तर पे समझेंगे। क्या लगता है कि बदलाव आएगी? बदलाव आएगी, हाँ आएगी, ज़रूर आएगी बदलाव। फिर गरीब कोई गरीब नहीं रह जाएगा। सही ना? गरीब तो गरीब ही रहेगा, कैसे नहीं रहेगा? बदलाव तो होगा ही। सरकार में क्या सोचते हैं आप? सरकार तो बदलना है हम लोग को। लालू यादव। जो भी है सरकार हम लोग को। ऑप्शन क्या है भाई? लालू यादव ना ऑप्शन है। हाँ, लालू नीतीश यादव। कुमार कैसे मुख्यमंत्री आपको लगता है? विकास पुरुष कहते हैं, विकास पुरुष हैं? नीतीश कुमार जी कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए हम लोग को अभी तक। अभी तो बन रहा है, पहले स्थिति खराब था उसका, घर गिर गया, कोई उपाय नहीं था। कैसे इस चीज़ का शुरुआत हुआ? आप क्या मानते हैं कि गाँव के जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि कितना उदासीन थे इस चीज़ को लेकर? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला, विधवा पेंशन भी नहीं मिला। नहीं, क्या कहेंगे? अब कोशिश तो किया जो विधवा पेंशन के लेके नहीं नहीं मिला, देंगे 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 देंगे, देते देते जो घर भी गिर गया, अभी तक नहीं हुआ। इसलिए सामाजिक स्तर से बन रहा है। क्या कहेंगे वैसे लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपका, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? घर बन रहा है, लोग कैसे बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लें और लोगों से क्या अपील करिएगा? सामाजिक स्तर से बन रहा है, समाज बना रहा है, और लोग से क्या अपील करें हम? समाज मिल करके बना रहा है सब। एक बात बताइए चाचा, नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। हमारे यहाँ गरीब को गरीब नहीं समझा जाता है, हम सबको लेकर के एक रास्ते पे चलते हैं। क्या लगता है कि इनका घर की कंडीशन देख कर के और आज़ादी के 75 साल का बाद भी आज के ज़माने में किसी गरीब को रहने के लिए घर नहीं है। सत्ता पे क्या सवाल करिए? ऐसा सुशासन है कहाँ? नीतीश का सुशासन है कहाँ? इसी बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। ना, कहाँ सुशासन रहता तो इसका घर नहीं बनता। हाँ, घर बन जाता ना? हाँ, क्या नाम हुआ चाचा आपका? देवेंद्र से घर स्थानीय सहयोग से और जन सहयोग से बन रहा है, तो मेरा भी कहीं न कहीं कर्तव्य है कि एक-एक पहलू को आपके सामने रखें। इस घर को बनाने में जो ठेकेदार काम करवा रहे हैं, वो ठेकेदार से हम खुद बात करते हैं। कैसे आपको इस चीज़ की जानकारी हुई कि इनका घर बन रहा है और आपको पैसा कौन देता है ठेकेदार? चांद बाबू नाम के लड़का मेरे जो मेरे ही पास के हैं, उन्हीं के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि उनका घर बनाना है। तो हमने पूछा मटेरियल का कि कितना क्या लगेगा, नाप करके बताया, उनको सारा मटेरियल डिटेल से बताया। उसी के हिसाब से सामान यहाँ पर गिरा, और जब सामान गिरा तो फिर हम लोग काम में हाथ लगा दिए। पैसा की अगर बात आ जाता है तो आपके लिए अभी वर्तमान में क्या रेट चल रहा है लेबर का काम करने का मज़दूर? लेबर का जो है 350 रुपये और मिस्त्री का जो है आप 450 अपने रुपये। स्तर से क्या सहयोग किए हैं इस चीज़ में? हम अपने स्तर से ये सहयोग किए कि जो भी सामान यहाँ का व्यवस्था है, वो हम अपनी तरफ से सहयोग कर दिए हैं। रह गया मज़दूरी की बात, मज़दूरी में भी कुछ जो है सो हम कम करवा दिए हैं। और जो भी व्यवस्था यहाँ पर का है, जैसे कढ़ाई वगैरह हुआ, मटेरियल वगैरह, बेलचा वगैरह हुआ, ये सब जो है सब अपनी तरफ से सब फ्री दे रहे हैं। तख्ता का है, बल्ला है, ये सब जो है इसमें से हम अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर लगातार आपको एक खबर दिखा रही थी सुनीला देवी का, जो बैकटपुर पंचायत अंतर्गत आती है मुसहरी ब्लॉक। इनको रहने के लिए घर नहीं था। लगातार मुजफ्फरपुर नाउ भी आप लोगों से अपील कर रही थी कि इस अभियान में जो युवा जो कार्य कर रहे हैं, इनका घर बनवा रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए। तो ये मैं खुद ग्राउंड ज़ीरो से यहाँ पे आया हूँ, सुनीला देवी से मैं खुद बात करूँगा कि कैसे इनका घर और इनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी, इनका घर का स्थिति क्या था और अभी वर्तमान में इनके घर का क्या स्थिति है। इन सभी सवालों पे इनसे हम बात करेंगे और फिर अभी वर्तमान में जो युवाओं ने जो पहल की है घर बनाने की, तो पहल कहाँ तक अभी सार्थक सिद्ध हो पाई है और कहाँ तक अभी यह अभियान को कहाँ तक आगे बढ़ाया गया है। खुद हम सुनीला देवी से बात करेंगे, कैसे इस चीज़ को का लोग शुरुआत किए थे आपके घर बनाने की? वो तो हम खुदे नहीं जान पाए थे जे कैसे अथी हुआ। बाद में जब लोग आने लगे, तब पता चला जे एगो बगल के चचा जी हैं, गुलशन कुमार, गुलशन कुमार, ऐसे उनको अविनाश जी के नाम से जाना जाता है।
वो मेरे बगल के देवर हुए, तो वही अथी पर स्टेटस पर डाल दिए थे। घर जब गिरने कहाँ तक आपको अब उम्मीद जगी है कि अब मेरा घर बन जाएगा? अब तो बहुत खुशी हो रहा है जे माने पूरा तैयार हो रहा है घर। शांति भी मिल रहा है। तो वही स्टेटस पर डाले, उनके बाद माने उनके जितना फ्रेंड लोग हैं वो लोग आने लगे। उसके बाद सामान सब गिरा, एकजुट होके सब लोग अथी किए। एक चीज़ बताइए, जो लोग आपको मदद किए हैं घर बनाने में, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहिएगा? जो लोग आपको आपके घर बनाने में आपका मदद किए हैं, अगर वो लोग यह वीडियो देख रहे होइएगा तो उनको आप क्या कहिए? उनको थैंक यू बोलेंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है कि हमारा घर अब पूरा कंप्लीट हो जाएगा? उम्मीद है? जी, उम्मीद तो पूरी है। पहले क्या स्थिति थी आपके घर की? पहले स्थिति इतनी ये था जे अभी जो घर देख रहे हैं ऐसे ही बार-बार होता था। मुखिया से बात करते थे जे मुखिया जी घर टूटल है। बार-बार माने अथी करके टार-बटोर कर देते थे। होता ही एक बार देखने भी नहीं आते थे। बार-बार हम बोलते थे जे घर आके कम से कम देखबो करियो, लेकिन वो नहीं आते थे। इंदिरा आवास ये सब मिला था आपको? कुछ नहीं मिला था। बोले थे इंदिरा आवास के लिए तो नहीं अथी हुआ। अच्छा, घर जब आपका बन रहा है तो घर में कितना रूम है, कितना किचन बाथरूम सब एक 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 ही पैसे में बन रहा है, फिर अलग-अलग कोई दिक्कत तो नहीं ना है आपको? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। कितना रूम का रूम बन रहा है, कुछ जानकारी है? 2 रूम है, 1 किचन है, उसके बाद बाथरूम है, बरामदा है। कहीं तो ये चीज़ मानते हैं कि आपके स्थानीय जो अविनाश युवा थे उनका श्रेय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके घर बनाने में। जी, बहुत है। आपके पति का देहांत कब हुआ था? 2013 में हुआ था, 2014 से मेरा स्थिति गड़बड़ होने इतना दिन से आप कैसे अपना जीवन यापन करते थे? कंपनी में काम करते थे उसमें बच्चा के पढ़ाई है, घर चलाना हुआ, खेतों पथार से उतना इनकम नहीं होता था क्योंकि पैसा रहता है तब ना खेतियों में लगता है तो इनकम आता है। पैसा था नहीं, कमाते थे, थोड़ा बहुत कमाते थे से बच्चा के पढ़ाई में खर्चा हो जाता था। कै वो बच्चा है? 1 लड़का 1 लड़की है। लड़की का शादी हो गया? नहीं, बच्चे हैं। जी हाँ। जी। तो ये थोड़ा बहुत इनकम आता था। शौचालय-वौचालय का पैसा मिला क्या? नहीं, शौचालय के पैसा नहीं हुए, बगल में एक धक्का मारने पर गिर जाएगा वैसा शौचालय बना है। पैसा-वैसा नहीं मिला है? 12,000 रुपया जो मिलता था वो नहीं मिला? कुछ नहीं मिलता है। सरकारी एगो पेंशन वाला काम तो अभी तक ले होइबे नहीं। विधवा पेंशन नहीं मिलता है आपको? नहीं, 13 में आपके हस्बैंड मर गए, लेकिन 8 साल के बाद भी अभी तक आपको विधवा पेंशन नहीं मिली। नहीं पेंशन नहीं। हर जगह अप्लाई करके थक चुके लेकिन कहीं से कोई अथी नहीं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर ऐसी सवाल निकल कर के आती है कि कोई विधवा 8 साल पहले विधवा हुई और उनको आज तक 8 साल के बाद भी विधवा पेंशन की योजना का लाभ नहीं मिला। दूसरी बात कहेंगे कि देश अभी आपका 75वां स्वतंत्रता दिवस कुछ दिन पहले ही मनाया है। कहीं न कहीं देश स्वतंत्र होने पर गर्व महसूस कर रहा होगा और जीत का जश्न मना रहा होगा। लेकिन आज भी ये सुनीला देवी गुलामी की जंजीर जैसे जीवन जीने के लिए विवश है। आखिर ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नीतीश कुमार जी से एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन प्रणाली में आपकी सिस्टम, आपका सुशासन की सरकार कहाँ छुपी है? कहाँ है आपका सिस्टम? कहाँ है आपके डीएम साहब? कहाँ है आपके ग्रामीण विकास विभाग के सचिव? कहाँ है आपके पंचायती राज विभाग के सचिव? एक बहुत बड़ा सिस्टम पे सवाल, कहीं न कहीं एक अनोखी पहल की भी शुरुआत गाँव के युवाओं ने की थी। कहीं न कहीं युवाओं की इस पहल सार्थक सिद्ध होता हुआ भी दिख रहा है। मुज़फ्फरपुर नाउ भी आप सबों से लगातार अपील कर रही है कि एज डोनेशन जो आप लोगों के माध्यम से आ रहा है वो ज़रूर दें, क्योंकि ये शहर हमारा है और शहर के संसाधन की रक्षा करना भी हमारी ज़िम्मेवारी है और शहर में कोई गरीब अगर हैं, उन गरीब का भी मदद करना हमारी ही ज़िम्मेवारी है। कैमरे के पीछे सहयोगी के साथ मुज़फ्फरपुर नाउ के लिए मैं गौरव।